हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज्योतिष की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या कुंडली देख करके किसी व्यक्ति के स्वाद को जाना जा सकता है ना, कि भाई आपको कैसा पसंद है, आप मीठा खाएंगे या तीखा खाएंगे या खट्टा कसैला, कैसा आपको पसंद है। हाँ, ये सब्जेक्ट है। तो एक मात्र कागज़ को पढ़ के व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान जहाँ देखा जा सकता है, वहीं अंतरंग उसका स्वाद कैसा है, उसकी जीभ कितनी चटोरी है, ये भी जाना जा सकता है। तो है ना दिलचस्प सब्जेक्ट आज का। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आज का हम पंचांग लेते हैं। 28 नवंबर दिन रविवार सन 2021, मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण पक्ष संवत 2078, तिथि नवमी, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। 28 नवंबर आज हो गई है सन 2021, है ना। तो 4 दिसंबर को फिर से शोर उड़ रहा है बहुत ज़्यादा, इन राशियों पे ये प्रभाव आएगा, सूर्य ग्रहण है। तो प्रोग्राम तो हम आपके लिए लाएंगे ग्रहण का, लेकिन हम अभी बता देते हैं कोई ग्रहण नहीं है भारत में, ये भी ग्रहण मान्य नहीं है ना। कितने दुखद घटना कि साहब ग्रहण भारत में होते नहीं है और शोर उतारने लग जाते हैं हम लोग। भाई जब ग्रहण भारत में मान्य ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं। चलिए खैर, वो सब्जेक्ट अलग है। अब ये इसलिए कहा है कि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, तो ज्योतिष की गणना में आपको ग्रहण और पंचांग का भी ज्ञान होना चाहिए। आपके जो अपने घर के लोग हैं, जब आपको अच्छी ज्योतिष आ जाएगी तो आपसे पूछेंगे, अरे बिट्टू, अरे काकी, बताओ कल ग्रहण है नहीं है। और आप कहेंगे साहब, आप किसे सुनेंगे वहाँ फिर, यूट्यूब में या टीवी में? किसी को नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब सुन के तो सब समझ जाते हैं कि भाई ये है। पिछली बार भी हमने मना किया और मेरे ख्याल से 1 साल से मैं समझाता आ रहा हूँ कोई ग्रहण नहीं है। और देखो अब आपको खूब टाइटल बिखरने शुरू हो जाएंगे। इन 4 राशियाँ मालामाल होंगी, ये कंगाल हो जाएंगी, इनके ऊपर सूर्य ऐसा करेंगे। जब ग्रहण मान्य ही नहीं है भारत में तो राशियों पर क्या प्रभाव आएगा। खैर, मैं कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता, सिर्फ आपके लिए मैं ये समझा देना चाहता हूँ। अगर आप एक अच्छे और नेक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो सच्चाई आपको बतानी ही पड़ेगी। ध्यान रखना, ऐसे ही किसी को चटनी चटा करके हम खुश नहीं कर सकते। अब आइए आज के सब्जेक्ट पर लौटते हैं। आपको क्या पसंद है, हम पूछते हैं जब कोई घर में गेस्ट आता है। लेकिन अगर आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ मालूम हो, कुंडली मालूम हो, तो पसंद पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही हाथ की रेखाओं से भी जाना जा सकता है कि आपको पसंद क्या है, मीठे में, खट्टे में या तीखे में। कैसे देखते हैं? जन्म पत्रिका का प्रथम भाव, जिसे हम लगन कहते हैं, जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव, जिसे हम द्वितीय भाव में ही कहते हैं, वाणी भाव भी कहते हैं और धन भाव भी कहते हैं। जन्म पत्रिका का नवम भाव, या कोई ग्रह बली हो, बलवान हो। बलवान ग्रह की पहचान उच्च नीच से आप लोग कर लेना, ग्रहों की दृष्टि भी मैंने समझाई थी, उससे कर लेना। लेकिन सिंपल और सहजता के लिए लग्नेश और द्वितेश या थोड़ा बहुत बली ग्रह से आप जान सकते हैं किसी को क्या पसंद है। किसी के गुरु बृहस्पति बली हों और बली होकर के द्वितीय भाव में बैठे हों। द्वितीय भाव किसका होता है? वाणी का भी तो होता है ना। वाणी में जीभ भी आ गई है आपकी, जो चटकारे मारती है। अब देखो ना, तो द्वितीय भाव बली होगा, बृहस्पति वहाँ आ गए, उस व्यक्ति को 100% मीठा पसंद होगा। हो ही नहीं सकता वो कितना भी झूठ बोले कि नहीं हम तो मीठा नहीं खाते। साहब खाते हैं। स्वाद एक ऐसी चीज़ है कि हम डॉक्टर साहब की तरफ से भी आंखें बंद कर लेते हैं। जीभ कितने ग्राम की होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 ग्राम की जीभ होती है। शरीर कितना बड़ा होता है? किसी का 100 किलो का, है ना, किसी का 80 kg का। लेकिन कहीं गोलगप्पे दिख रहे हों और बिक रहे हों, है ना, तो किसी को खाता देखो ना तो यहाँ खट्टा पानी आ जाता है ना। अभी पानी पिया नहीं है लेकिन खटास हमारे मुंह में आ जाती है। और ये 50 ग्राम की जीभ
80 किलो के शरीर पे भारी पड़ जाती है और हम धीरे धीरे दुकान की तरफ खिसक जाते हैं और खा ही लेते हैं कि चलो आज खा लो, कल नहीं खाएंगे। तो भाई बात ऐसी है कि कई बार नहीं ये जीभ हमें रुकने देती। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दिया ना, जो ज्योतिष के प्रेमी हैं उन्हें लग्नेश भी पता है क्या होता है, द्वितीय भाव भी उन्हें पता है क्या होता है, नवम भाव भी उन्हें पता है। हाँ, एक जगह थोड़े बेचारे फंस जाएंगे भी नए नए हमारे साधक, एक ग्रह बलि कैसे होता है, उसे पहचाने कैसे, है ना। तो वो मैंने पीछे के एपिसोड में बताया हुआ है, नहीं तो कभी फिर रहा तो आपको बताऊंगा। अब कौन से ग्रह का क्या स्वाद होता है, जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति का स्वभाव क्या होता है, मीठा होता है, इसीलिए इन्हें देव कहते हैं। सौम्य ग्रह में भी इनकी गिनती आती है। तो अब आपको हम एक लिस्ट दे रहे हैं, उस लिस्ट को आप जो का तू अपनी कॉपी पर उतार लें, कलमबद्ध कर लें। उससे आप ग्रह का कौन से ग्रह का क्या टेस्ट होता है, रस होता है, वो लिख लेंगे, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए लिखते हैं ग्रहों के रस। अब ये क्रम है, एक तरफ लेफ्ट साइड में क्रमांक हैं, बीच में ग्रह है और राइट साइड में उनके ग्रहों का स्वाद है। नंबर 1 पर सूर्य लेते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य बलि हों, लग्नेश हों या द्वितीय भाव में अच्छी सी स्थिति में हों तो सूर्य ऐसा होने से उस व्यक्ति को कड़वा, कटुरस और थोड़ा तीखा पसंद होता है। चंद्रमा हो तो नमकीन या लवण से भरा हुआ कुछ भी, लवण रस कह सकते हैं। मंगल हो तो तीखा, चटपटा, तला भुना। बुध की बात करें, मिश्रित, तला भुना भी, तीखा भी, कड़वा भी, खट्टा भी, क्योंकि जैसे बहुत लोग होते हैं कि भाई हम सब खा लेते हैं। गुरु मीठा ज़्यादा, मीठा मेन मीठा। शुक्र खट्टा। शनि कैसला, कैसेला सा होता है जो थोड़ा बेस्वाद सा लगे, आम आदमी को स्वाद ना लगे लेकिन उसको अच्छा लगे, कैसेला सा। तो ये ग्रहों के स्वाद हैं, रस हैं, नोट कर लेना। और फिर धीरे धीरे, एकदम नहीं पता लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में जब आप आएंगे, 10 20 50 कुंडलियाँ देखेंगे तो समझ में आपको उस व्यक्ति का आने लग जाएगा। अब किसी व्यक्ति को रोग है, डायबिटीज़ है और उसको ये रस पसंद है बृहस्पति का, आप कैसे कम कराएं? डांटेंगे, मारेंगे, क्या करेंगे? बृहस्पति से संबंधित कोई धातु या बृहस्पति के कुछ उपाय कराइएगा तो अनुकंपा होने लगेगी। ऐसे ही शुक्र है, आपने देखा बहुत लोग शुक्रवार के व्रत रखते हैं और शुक्र को क्या पसंद है? खट्टा। तो मना किया जाता है ना, शुक्रवार में खटाई मत खाइए, खट्टा मत खाइए। जो चीज़ पसंद है उसी को रोका जाता है, उसी को तप कहते हैं ना। तो कहने का भाव, बस आज का ये छोटा सा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, इसको कलमबद्ध कर लें। आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट ही जब बहुत सारे हो जाएंगे ना तो बहुत सारी बातें काम आएंगी आपके। ए से जेड तक जब बच्चा सीखता है तभी उसको लिखना आता है, पढ़ना आता है अच्छे से। तो ऐसे ही ये सब समझ लीजिए, ए से जेड तक की ज्योतिष छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान बटुक भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्य सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवान बटुक का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं संस्थान में आई हैं, धीरे धीरे सबको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके रुद्राक्ष या यंत्र आदि हैं, सबको हमने करीब करीब भेजे हैं। जो नए नए साधक दर्शक मंगवाते रहते हैं, तो धीरे धीरे सबका प्राण प्रतिष्ठित कर करके हम शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास करते हैं। रही बात कॉल अपॉइंटमेंट की, थोड़ी डेट लंबी चली जाती हैं, क्योंकि आप लोग का स्नेह ऐसा है, देश विदेश से आप बहुत लोग हमसे जुड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे आगे वो जो डेट आपकी लंबी जा रही है कि किसी तरह से उनमें शीघ्रता हम लोग ला सकें। लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे ही आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो जिसको जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आप हमसे बात करें, बस धैर्य बनाएं। यही हमें अपने जो साधक कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं उनके लिए संदेश देना था। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।